राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। दिल्ली नगर निगम के करोलबाग जोन के अंतर्गत आने वाले वार्डों के 11 निगम पार्षदों ने रंजीत नगर वार्ड 87 के निगम पार्षद व वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता अंकुश नारंग के नेतृत्व में करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर प्रदर्शन किया। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के एसी, डीसी, एई, ईई व अन्य अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सभी पार्षदों ने अधिकारियों के तबादले व अवैध निर्माणों की जांच की मांग की। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए निगम पार्षद अंकुश नारंग ने भवन निर्माण विभाग में गैर कानूनी उगाही का आरोप लगाया और पार्षदों का पक्ष सामने रखा। देखिए, हम जो बैठे हैं वो सारे करोलबाग जोन के 11 के 11 पार्षद हैं और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे बिल्डिंग से जो उगाही होती है, जो बिल्डिंग माफिया इन डीसी, एसी, एक्सएन, जेई, एई के साथ मिलके हैंड इन हैंड ये लोग चलते हैं और आपस में सारा बंटवारा करते हैं पैसे का ऊपर से लेकर नीचे तक, ये ख़त्म होना चाहिए। जनता ने हमें वोट दिया है और इसलिए वोट दिए ताकि हम लोग एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त कर सके और उसी सपना को लेके हम इस सदन के अंदर आए हैं और वही सपना हम पूर्ण कर रहे हैं। करोलबाग जोन के अंदर क्या हो रहा है, पिछले 3.5 महीने पहले हमने डीसी साहब से आग्रह किया कि यहाँ पे आपके यहाँ पे बिल्डिंग पर उगाही होती है, ऐसा कब तक चलेगा। उन्होंने कहा जी इसका मैं संज्ञान लेता हूँ। फिर हमने 15 दिन बाद मुलाकात की कि जी क्या हुआ उसका, फिर उन्होंने कहा जी मैं संज्ञान ले रहा हूँ। फिर 1 महीने बाद पूछा जी क्या हो रहा है, उन्होंने कहा संज्ञान ले रहा हूँ। अभी फिर हाल फिलहाल में मीटिंग हुई, जब पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं है जो साफ तरीके से स्पष्ट करता है कि ये सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, यानी कि डीसी, एसी, एक्सएन, जेई, एई सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और ये लोग जैसे ही हम बिल्डिंग पे बात करते हैं कि आप लोग बिल्डिंग की उगाही करते हो या बिल्डिंग पे ऐसे भ्रष्टाचार चलता है, ये लोग एकदम से रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर। ऐसा क्यों? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे करोलबाग जोन के अंदर एक एक क्षेत्र भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए और किसी भी क्षेत्रवासियों को, हम क्षेत्र की आवाज़ है, क्षेत्रवासियों की आवाज़ है, तो उस क्षेत्रवासी की आवाज़ बन के हम ये बता रहे हैं किसी भी क्षेत्रवासी को इस बिल्डिंग के ऊपर पैसे ना देने पड़े। जब इलाके में बदरपुर रेता सीमेंट इंसान का गिरता है, एकदम से एमसीडी वाला आता है, आके सीधा जेई कहता है कि पैसे दे दो। अगर तो आपने पैसे दे दिए और नक्शा पास नहीं है तो भी आप मकान बना लो, कुछ नहीं होगा। और अगर आपने नक्शा पास भी करवा लिया और आपने जेई को पैसे नहीं दिए तो ये समझ लो आपके लेंटर में मोरी पक्की होगी। मैं भी जानना चाह रहा हूँ किस बात की माफ़ी मांगूँ कि मैंने बिल्डिंग का इनका वो एक्सपोज किया, करप्शन एक्सपोज किया, क्योंकि जब आप सत्ते की लड़ाई लड़ते हो तो बड़ी मुश्किल होती है लड़ाई। और दूसरी बात, जब आप इनके पैसे बंद करवाओगे तो ये लड़ाई तो और ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सालों साल से चली आ रही है। ये बिल्कुल बेनिश्चिंत ना बैठें, हम अपने इलाके के अंदर बताएंगे और अपने क्षेत्रवासियों के साथ इनके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। देखिए, मेयर साहिबा को हमने साफ साफ अपनी मांग रखी, एक डीसीएससी को वो सस्पेंड कर दें या फिर ट्रांसफ़र कर दें और एक इंक्वायरी उनके ऊपर बिठा दें। दूसरी बात, कमिश्नर को तो इसमें बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। मेरा वार्ड है 91 रमेश नगर। देखिए, ये जो है प्रॉब्लम, ये पूरे के पूरे जोन की प्रॉब्लम है। ये अकेले मेरे वार्ड के अंकुश जी के प्रॉब्लम नहीं है या किसी जी की प्रॉब्लम नहीं है। हम जो है, हम अपने जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके यहाँ पर नहीं बैठे हुए, हम अपने क्षेत्रवासियों की दिक्कत लेके बैठे हुए हैं। हर जगह पे इन सब ने मिलकर अति उठाई हुई है। इसमें मतलब हर जगह पर इन लोगों ने पैसे की मांग करनी शुरू कर दी है। कई बिल्डिंग्स जो हमारे आने से पहले भी बन चुकी हैं उन पे भी अभी वापस जाना शुरू हो गए हैं कि हम इसको तोड़ देंगे। ब्लैकमेलिंग पूरे सरेआम चल रही है, तो ये ब्लैकमेलिंग जो है ये तो बंद करनी पड़ेगी और ये जो उगाही का इन्होंने धंधा किया हुआ ये भी बंद करना पड़ेगा। और इसी के लिए हम जो है, हम लोग बैठे हैं और हम बैठे रहेंगे जब तक कि हमारे को एक बिल्कुल तरीके से इसकी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। जी, मेरा नाम महेश कीचिया, मेरा वार्ड 84 देवनगर से हूँ मैं। एक बिल्डिंग जो बन रही है हम उसकी कंप्लेंट देते हैं मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती उस बिल्डिंग पे। ये पिछले 15 साल से जो पीछे बीजेपी की सरकार थी, दूसरे काउंसलर थे, उन्होंने वो पूरे लिप्त थे 15 साल से। मगर आम आदमी पार्टी है तो वो अलग ही पार्टी आई है ना, बिल्कुल कुछ करने को आई है, अलग भ्रष्टाचार मुक्त करने को आई है। जब हम उनसे अलग नहीं होंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा। तो हम यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो हमारे वार्ड से, हमारे पूरे करोलबाग जोन से भ्रष्टाचार करो, पूरी दिल्ली से भ्रष्टाचार करो। वहीं दूसरी ओर नगर निगम के अभियंताओं द्वारा भी निगम मुख्यालय सिविक सेंटर में प्रदर्शन किया गया। मीडिया से बातचीत में
निगम के कर्मचारियों व अभियंता संगठन के अधिकारियों ने पार्षदों द्वारा लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। क्या कहा निगम कर्मचारियों ने इस अवसर पर, सुने नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम के माध्यम से। मैं अधिशासी अभियंता हूं नरेश शर्मा, फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर्स का प्रेसिडेंट हूं। जितने भी आरोप लगाए हैं इन्होंने सब बेबुनियाद है। वो कह रहे हैं कि मुझे 5 साल के नोटिस दो। अरे नोटिस तो ऑलरेडी ऑनलाइन पड़े हैं, आपको क्या जरूरत है नोटिस मांगने की डीसी से। और जो कह रहे हैं कि बिल्डिंग बन रही है, अरे बिल्डिंग जो बन रही है अगर अनऑथराइज बन रही है तो उसी का नोटिस काटा जा रहा है। हमारी मांग एडमिनिस्ट्रेशन से, मेयर साहिबा से है। मेयर मैडम ने एक मीटिंग बुलाई थी एचओडीज की और काउंसलर्स की, एक हेल्दी डिस्कशन हो चुके, पर ये महाशय एकदम शुरू में ही आए और डीसी साहब के ऊपर जो है ना, जो भी मन घड़त इनके मन में आया वो बोलते गए। जब तक कि ये अनकंडीशनल माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक ये धरना चलता ही रहेगा। मेरा नाम नरेंद्र मलिक है और मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ इंजीनियर फॉर्म दिल्ली एमसीडी। ये मामला सर हमारे अधिकारियों की मीटिंग ली थी मेयर साहिबा ने और नारंग साहब भी उसमें उपस्थित थे। जब मीटिंग में बैठे थे हमारे सभी अधिकारी, वो 5 बजे के करीब आया मीटिंग में और आते ही उसने हमारे अधिकारियों को पता नहीं क्या क्या कहना स्टार्ट कर दिया। हमारे अधिकारियों के हमने अपनी मेयर साहिबा की इज्जत रखते हुए हमारा कोई भी अधिकारी वहाँ पर नहीं बोला। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि उन्होंने जो यह अभद्र व्यवहार हमारे ऑफिसर से किया है वो हमारे ऑफिसर से माफ़ी मांगे और आगे से ऐसा अभद्र व्यवहार किसी कर्मचारी के साथ ना करें। हम सरकारी अधिकारी हैं, हम काम करेंगे डीएमसी एक्ट में करेंगे और दिल लगा के करेंगे। सोचने की बात है, हम किसी को नोटिस दे रहे हैं क्या भ्रष्टाचार में दे रहे हैं? क्या हम किसी के इलीगल मकान को तोड़ रहे हैं क्या वो भ्रष्टाचार में तोड़ रहे हैं? मेरा नाम राजेश अरोड़ा, मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी के पद पे हूँ फोरम ऑफ एमसीडी इंजीनियर में और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि देखो जी मैं तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। अरे जो एमसीडी का डिपार्टमेंट है, एमसीडी की ड्यूटी है, उसको कानून ने अधिकार दे रखा है। आपने ये एक्ट बनाया हुआ है कि एक्ट के तहत उसको नोटिस जाएगा जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जो इलीगल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई को रोक रहे हैं और कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार रोक रहा हूँ। इसको अनकंडीशनल माफी मांगनी चाहिए। निगम पार्षदों और अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हुए विवाद को सुलझाने का काम दिल्ली की ईमानदार आम आदमी पार्टी सरकार और ईमानदार भाजपा सरकार का है। बरसात के मौसम से पहले हुए इस विवाद के कारण विकास के कार्य ना रुकें और जनता को नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेदारी निगम के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की ही है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों ही जनता के सेवक हैं, इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के साथ साथ जनता की सुविधा का भी ख्याल रखना आवश्यक है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।